रोहित जी जरा बताइए, कड़वा क्यों लग रहा है? वो कह रहे हैं आप खुलकर मुसलमानों की वोट तो चाहते हैं लेकिन खुलकर खड़ा नहीं होना चाहते हैं। अगर खुलकर खड़े हो जाइए तो आपके लिए भी आसान होगा, उनके लिए भी आसान होगा। क्या आपने ये सर्वे की बात कही कि नहीं कही? सुचारिता जी कड़वे की बात करिए आपने, तो चैत्र का महीना है, चिरायता पी लें यादव साहब और सारे बीजेपी के लोग, तो थोड़ी ब्लड की सफाई होगी, अंदर से गंदगी साफ होती है। हम तो पी रहे हैं, बड़ा कड़वा होता है लेकिन बहुत सफाई करता है अंदर। जवाब मेरा सुझाव है लें, आप तो 16 साल पुरानी बात करो। आज यूएस पार्लियामेंट के अंदर को रिपोर्ट पेश की है, मैं तो इतना विद्वान हूं नहीं, जिसमें 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ जो बात हुई है वो उन्होंने ये कर रही है भारत सरकार, ये बीजेपी लेड मोदी लेड सरकार, उसकी रिपोर्ट पेश की है। अब ये वहां तो ट्रंप सरकार बनवा रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार उसी पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट पेश हो रही है, उसका क्या जवाब है? देखिए 16 साल पहले क्या कहा था, फिर अटल जी ने क्या कहा था, फिर देवगौड़ा जी ने क्या कहा था, 100 साल पहले राजा वो हिमू था, उसके तीर के लग गया तो मुगल आ गए इंडिया में, फिर पता नहीं क्या क्या 100 साल 1000 साल तक जाते रहेंगे। भैया आप तो बीजेपी कब बनी है आपकी, उस पर जवाब दो। बलराज मधोक जी क्या कहते थे, उस पर जवाब दो। और जो आप कई बार मैंने इनको सुना है भाई, मैंने नहीं वरुण जी वो भूल जाइए। चलिए मैं अगर भूल भी जाती हूँ, मौजूदा समय की बात करूंगी। राहुल गांधी का एक बयान मैंने सुनाया, वो सर्वे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सारी संपत्तियों का सर्वे होना चाहिए, किस किस के पास है, क्या क्या है, और उसके बाद वो सब आप में बांटा जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई? ये बयान मैंने सुनवाया, चाहे तो मैं फिर से सुनवा दूंगी। मैं उसी में आ रहा हूँ। हाँ। नहीं, मैं तो सुनने की जरूरत नहीं, मैं तो सबके बयान सुन रहा हूँ। बयान मेरी तो है इस देश में, और हो क्या रहा है आम जनता की तो परवाह किसको? मिडिल क्लास को तो धोखा देके जूस निकाल दिया इन्होंने। हाँ। अब ये बात कर रहे थे अरे यार बीच में, फिर मैं बीच में आप नहीं बोलिए ना, बोलिए लैग हो जाता है ऐसे, आप बीच में रुकते हैं तो बोलते रहिए। मेरी बात सुनो। हाँ। सुचारिता जी, एक होता है स्त्री धन का प्रोविजन है हमारे यहाँ पे हिंदू लॉ में, उसको इन्होंने हड़प लिया नोटबंदी के दौरान। हर महिला 10, 20, 25 हजार अपने छुपा के रखती थी, बुजुर्ग महिला भी, और अपना काम चलाती थी। क्या किया इन्होंने? 2000 रुपए ले जाओ, भीख ले जाओ, आपके नोटों को डलवा दिया। कितने लोग मर गए, इनके नेताओं की फोटोएं दिखाओ, कितनी बार लाइन में लगे। मैं लगा है किसी में दम बोलने की? आप जाओ, मैं देता हूं, आप बैंकों की लिस्ट मुझे देखना कितनी बार लाइन में लगा। तो आप स्वयं से चलो, दूसरे पे मत चलो। अब बात जो कह रहे हो संपत्ति हड़प लेंगे, तो मैंने आपको, अब जैसे एक अनमैरिड महिला रख सकती है 250 ग्राम, मैरिड रख सकती है 500 ग्राम सोना, उससे ऊपर होगा तो ये कौन लेगा? 10 साल से सरकार किसकी? वरुण जी आप फिर घुमा रहे हैं। देखिए नहीं, मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ। मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा, आपसे सीधा सवाल पूछा, ये सर्वे का मतलब क्या है? जब राहुल गांधी कहते हैं, दुष्यंत जी बताइए इस सर्वे का मतलब क्या है? मैंने बयान सुनाया है, वो कह रहे पूरे देश में सर्वे कराएंगे, पूरे देश में धन कहाँ है, किसके पास है, इस पर अधिकार आपका है, आपको पहुंचाएंगे। क्या मतलब है? ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा देखिए सर्वे एक्सरे है समाज का। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कौन वर्ग पिछड़ा हुआ है, ठीक है, किस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति 70 साल में किस दशा में है, उसकी जानकारी जुटाएंगे, तभी तो उसको दवाई दी जाएगी। किसी के पैर में चोट है तो पहले उसका सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद दवा दी जाएगी कि वहाँ प्लास्टर होना है, क्या कैसे काम चलेगा। इतना कहाँ है? अच्छा, ये दवा देने वाली बात है, वो दवा दे देंगे। प्रधानमंत्री, आपने सुनाया प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान, भाई पूरा बयान सुनाइए ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला और माइनॉरिटी उनका पहला हक है। तो ये 95% देश की संख्या बैठती है, तो 95% लोगों का नहीं, ये कहा है क्या? ये कहा है, देखिए मैं ये पीएमओ का मेरे पास नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर जवाब सिद्धार्थ जी दे, और जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उस पर आप जवाब दें। आप दोनों एक दूसरे के नेता पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन अपने नेता, मैं ये पूछ रही हूं, जवाब आपके चैनल पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान पे भी दे रहा हूं। उनके बयान में कुछ भी अनुचित नहीं था। आप सोशल मीडिया वाली बात कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने क्या बोला था? इस बात पर मुझे लगता है बहुत बार बहस हो चुकी है। प्रोफेसर आगे बोलिए जी से पूछता हूं। नहीं, आर्काइव वाले स्टेटमेंट मत सुनिए ना, हमने तो वो बयान सुना है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया तभी भी। नागर जी, माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मुख से पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स ये शब्द निकला कि नहीं निकला, इतना बता दीजिए। क्यों पर्टिकुलर में दलित, आदिवासी पिछड़ा निकला या महिलाएं निकला या नहीं निकला? दोनों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं। नहीं, वो पूरा स्टेटमेंट है, वो पूरा स्टेटमेंट है। आप चलवा दीजिए अभी, शो पे चलवा दीजिए। मैंने अपने नहीं, मैंने अभी सुनवाया भी। सुनिए मेरी बात सुनिए। बीच में रोड़ा क्यों अटका रहे सिद्धार्थ जी? आप बहाने से बहाना मैं प्रोफेसर आगे के पास भी जाऊंगी, अजीज खान साहब भी वेट कर रहे हैं, मैं उस पर भी जाऊंगी, लेकिन
लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो उन्होंने कहा वो मुझे लगता है कि हम लोगों ने तो सबने सुना था वो बयान। जी जी बोलिए रोहन गुप्ता जी, अगर जुड़ गए तो हम लोगों को ग्रामर ठीक से जान लेना चाहिए। कंटिन्यूटी में दे उन्होंने लगाया था वो मुस्लिम के लिए ही था। हाँ। वो दलित और बाकियों के लिए नहीं था। एक दूसरी बात, इस देश में माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान ही होता है, बाकी लोग नहीं होते हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। तीसरी बात, राहुल गांधी जिसके बात करते हैं, मैं तो मानता हूं कि दुष्यंत नागर की जो बौद्धिक समझ है, राजनीतिक समझ, वो राहुल गांधी से मच बेहतर है। क्योंकि राहुल गांधी वही हाल कर रहे हैं जैसे 12वीं क्लास का बच्चा जब कॉलेज विद्यार्थी बनते जगह जाता है तो उसके रिवोल्यूशन, क्रांति, ये सब वामपंथी गिरोह जो है, और उसी वामपंथी गिरोह के झांसे में आकर के कई बार लोग अपने दिशा से भटक जाते हैं, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति से कट जाते हैं। ठीक है। राहुल गांधी की वही स्थिति है। राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं है। जब मैं पढ़े लिखे नहीं कहने का मतलब तो डिग्रीधारी की बात नहीं करती, उनको भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी नहीं है, भारत की बौद्धिक संपदा के बारे में पता नहीं, भारत का भूगोल और इतिहास नहीं मालूम है। इसीलिए वो वामपंथी गिरोहों के चक्कर में आ चुके हैं, उसमें योगेंद्र यादव नेतृत्व करते हैं। मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल बड़े चतुर व्यक्ति थे। अरविंद केजरीवाल अपने आप को रखते यदि वाकई योगेंद्र यादव, तो आज उनकी पार्टी कहीं और डूब गई होती। आज डूब रही है, लेकिन वो बहुत पहले डूब गई होती यदि ये वामपंथी गिरोह के चक्कर में उस समय यदि होते तो। रही बात, राहुल गांधी शुरुआत अपने वाड्रा फैमिली से क्यों नहीं करते? हाँ। वाड्रा फैमिली ने जो इतनी अर्जित की है संपत्ति, उसी को बांट देते, जरा सा वहीं से दिखा देते। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई नहीं, मैं एक बार रोहन गुप्ता जी को स्क्रीन पे ले आइए। एक और चीज बता देता हूँ। देखिए, इस देश में बार बार कहा जाता है हिंदू मुस्लिम। हाँ, इस देश में हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है। मैं कहता हूं कि रोहिंग्या 1000 किलोमीटर से आकर के इस देश में एक पैटर्न के तहत कुछ लोग जो है वो मुसलमानों की डेमोग्राफी बढ़ाने के लिए बसाते हैं। इस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए हितेश्वर साइकिया ने आसाम की विधानसभा पटल पर कहा था कि 3 करोड़ बांग्लादेशी आकर के हमारे घर में घुस गए हैं। वो पिछले 70-50 साल के अंदर बांग्लादेशी मुसलमान इस देश की औने पौने सारे जगहों में तितर बितर होकर के गए हैं। उन्होंने बिहार की डेमोग्राफी बदल दी, आसाम की डेमोग्राफी बदल दी, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी, दिल्ली की डेमोग्राफी बदल दी। इसी सहारे इन्हीं के एक नेता हुआ करते थे देवकांत बरुआ। इन्हीं के एक नेता हुआ करते थे देवकांत बरुआ। वो कहा करते थे अली और कुली के सहारे हम सत्ता में आते हैं, हम सत्ता पर काबिज रहते हैं। ऐसी बातें जब हो इस देश में, ये बात जब हो तो मुस्लिम ही क्यों बात होनी चाहिए? हिंदू मुसलमान की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? सरपंच से नारे लगाए जाएं और फिर हिंदुओं को ये बताया नहीं जाए कि ऐसी ताकतों को प्रश्रय न देना। मैं अजीज खान जी आपके पास आ रही हूँ, मैं एक बार जरा रोहन गुप्ता जी के पास जा रही हूँ। रोहन जी, बहुत सारी चर्चाएं कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को लेकर पहले भी हुई थी जब इसे मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो कहा गया था। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये बार बार कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के बयान के बाद कि ये जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दिया, ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को हार नजर आ रही है। ये विपक्ष का कहना है, आप क्या सहमत हैं? देखिए सुचरिता जी, मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण देश में नहीं होना चाहिए। एक बिन सांप्रदायिकता होना और तुष्टीकरण, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आज कांग्रेस पार्टी को देश ने 75 में से करीब 60 साल तक उनको एक शासन दिया, ठीक है। महात्मा गांधी का जो कल्पना थी राम राज्य की, महात्मा गांधी ये कहते थे कि मुझे ऐसा राम राज्य चाहिए जहां पे हर धर्म के लोग सुखी, और लोगों ने उसको स्वीकार किया। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं हिंदू भी हूं, मुस्लिम भी हूं, सिख भी हूं, ईसाई भी हूं, लोगों ने स्वीकार किया। आज ये हो गया कि लेफ्टिस्ट जो मानसिकता है, क्या बोलती है कि मैं हिंदू भी नहीं हूं, मुसलमान नहीं हूं, क्रिश्चियन भी नहीं हूं, ईसाई भी नहीं हूं, कुछ नहीं। वो जो तुष्टीकरण की बात आती है, जो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने कुछ मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि जो भी हमारी योजना है उसका जो लाभार्थी है उसको हम धर्म देख के लाभार्थी नहीं बनाते। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवा हो, महिला हो, किसान हो और गरीब हो, हमारे लिए सिर्फ 4 जाति है और उसमें कोई भी धर्म का आदमी हो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। पर आप जब विशेष धर्म की बात, और दूसरी बात, आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं और मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर फायदा होता तो 60 साल के बाद भी आज भी अन्याय की बात आपको नहीं करनी पड़ती। आपके मैनिफेस्टो में आपको माइनॉरिटी की बात नहीं करनी पड़ती। ये जो डिवीजन जो है हिंदू मुसलमान, मुझे लगता है कि वोट बैंक के कारण जो सालों से चलता आ रहा है, आज वो देश के सामने एक्सपोज हो गया है। आज जो मुस्लिम मेरे भाई हैं, काफी लोग हैं, सारे मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, उनको किसी की दया की जरूरत नहीं है, वो अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो मुख्य धारा में जुड़े हैं।